So let's read the given question. The question says a man is coming down on incline of an angle 30 degree. When he walks with speed 2 root 3 meter per second, he has to keep his umbrella vertically to protect himself from rain. The actual speed of rain is 5 meter per second. At what angle with vertical should he keep his umbrella when he is at rest so that he does not get drenched? Option 1 37 degree, option 2 53 degree, option 3 45 degree, option 4 60 degree. So to understand this question, we need to understand about the key concept of relative motion in two dimension. So हम एक generalized case consider करते हैं. Let's suppose we have rain which is falling vertically downward, let's say with 4 kilometer per hour. एक generalized case हम assume कर रहे हैं यहाँ पे. And a man is walking with a speed of 3 kilometer per hour, right? So ऐसे situation में we need to see जो रिलेटिव वेलोसिटी के रिजल्ट्स हैं दैट वी विल बी यूजिंग. सो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन. इट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन वी आर बार माइनस वी एम बार. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है. ठीक. सो रेन मैन को किस तरीके से आती हुई लग रही है, दैट इज वी आर माइनस वी एम. अगर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं सो यहाँ से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ हम वेलोसिटी ऑफ रेन को भी निकाल सकते हैं एंड वेलोसिटी ऑफ मैन को भी निकाल सकते हैं यहाँ से. सो मोस्ट ऑफ द केस में हम वेलोसिटी ऑफ रेन की वैल्यूज निकालेंगे यहाँ से, जो कि हम लिख सकते हैं वी आर एम प्लस वी एम, राइट. लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर केस अगर हम देखें ध्यान से, सो वी कैन सी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4 किलोमीटर पर आवर. सो ये नीचे की तरफ है, सो माइनस 4 जे कैप हो जाएगा, राइट, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है. सो वी विल फॉलोइंग द वेक्टर नोटेशन डाउनवर्ड नेगेटिव, एंड ये हो जाएगा प्लस ऑफ दिस कैन बी रिटन एज 3 आई कैप, राइट, एंड विथ अ नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो वी विल पुट अ नेगेटिव ओनली. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वी आर गेटिंग. अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करें, सो वी कैन सी -3 I cap will be in this direction and 4 J cap will be in the downward direction, right? So resultant इन दोनों का कुछ यहाँ पे आएगा, that is velocity of rain with respect to man. यानी कि मैन को रेन इस एंगल यानी कि थीटा एंगल पे आती हुई लगेगी फ्रॉम द वर्टिकल वी कैन से. सो उसको इस डायरेक्शन में अपनी अम्ब्रेला ओपन करनी होगी, राइट. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. सो यहाँ पे अगर वो इस डायरेक्शन में अपनी अम्ब्रेला ओपन करता है, सो ही विल नॉट गेट वेट. सो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट बिहाइंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे थीटा अगर हमें फाइंड करना है तो इजीली वी कैन फाइंड बाय दिस वेक्टर. अगर हम इस वेक्टर को नीचे शिफ्ट कर दें विच इज़ ऑफ अ वैल्यू 3 आई कैप, या फिर जस्ट 3 किलोमीटर पर आवर हम कह सकते हैं, और ये नीचे की ये 4 किलोमीटर पर आवर है एंड दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर, राइट. सो जस्ट हम बाय वेक्टर ट्राइंगल वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ थीटा, राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस रेन मैन प्रॉब्लम इज. सो वी कैन सी अब हमें जो सिचुएशन गिवन है अकॉर्डिंगली विल ट्राई टू एनालाइज इट. सो फर्स्ट कंडीशन में ये बोला जा रहा है कि मैन जो है वो चलता हुआ आ रहा है, सो विच इज़ ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. सो वेलोसिटी ऑफ मैन पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो इट कैन बी रिटन एज, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, राइट. सो वी कैन सी दो कंपोनेंट कौन से होंगे वी कैन सी. सो मैन की जो वेलोसिटी है नेट वो इस तरफ है नीचे की तरफ. सो इसको अगर हम इन दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, सो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, राइट. सो फ्रॉम द गिवन डायग्राम वी कैन से इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो ये हो जाएगा 60 एंड दिस विल बी अगेन 30. सो ये हो जाएगा Vm cos 30, Vm cos 30 along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि आई कैप लगा देंगे हम यहाँ पे, एंड दिस विल बी Vm sin 30 विच इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस जे कैप लगा देंगे. सो बेसिकली यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं Vm cos 30 आई कैप माइनस ऑफ Vm sin 30 जे कैप, ठीक है. सो Vm की वैल्यू हमें गिवन है. Vm is been given as 2 root 3. So we can substitute this 2 root 3 into cos 30 is root 3 by 2 I cap minus of Vm is 2 root 3 and sin 30 is half J cap. So ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 to cancel 3 I cap minus of root 3 J cap. ये हमें Vm मिल चुका है. Now we are interested in calculating the velocity of rain. राइट. सो क्योंकि हमें वी आर एम के हिसाब से वी एम तो हमने कैलकुलेट कर लिया है. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी आर एम. वी आर एम हमें कैलकुलेट करना है. सो वी आर एम को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. सो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या लिख सकते हैं हम फर्स्ट केस के लिए, उसको वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई दिख रही है, सो माइनस एक्स जे कैप, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वी आर गेटिंग, ठीक है.
उसको अपियर हो रही है, नीचे की तरफ आती है, यानी कि माइनस जे कैप, तो एक्स माइनस जे कैप। ठीक, अब यहाँ से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ देयरफॉर वी कैन से द वैल्यू ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विल बी इक्वल्स टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट कैन बी रिटन एज वी आर एम प्लस ऑफ वी एम। ठीक है, सो वी आर एम क्या मिला है हमें, 3 आई कैप माइनस ऑफ, बेसिकली ये तो प्लस है यहाँ पे, तो वी एम की जो भी वैल्यू है हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज वी एम हमें मिला, वी आर एम हमें मिला है माइनस एक्स आई के माइनस एक्स जे कैप, और वी एम हमें मिला है 3 आई कैप माइनस ऑफ √3 जे कैप। सो यहाँ से वी कैन सी 3 आई कैप माइनस अगर हम कॉमन निकालना है, सो एक्स प्लस √3 जे कैप। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी आर हमें वी आर गेटिंग, राइट। अब फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी वी आर हमारे पास आ चुका है, वी आर एम की वैल्यू है हमारे पास, एंड VMB also is with us. So now we can say हमें first of all we need to calculate this value of x जिससे वो vertically we can say it is falling in the downward direction. So उसे calculate करने के लिए we can see we have been given with the magnitude of VR bar that is given as 5 meter per second. So ये result को हम vector form में कैसे लिख सकते हैं, VR bar का अगर हम mod निकालें, so it can be written as under root of 3 square plus of x plus √3 का स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी द केस वी आर गेटिंग, एंड ये है 5, सो ये हो जाएगा 25 विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √3 का द होल स्क्वायर। सो यहाँ से हम देख सकते हैं 25 माइनस ऑफ 9 विल बी 16 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस √3 का स्क्वायर। सो एक्स प्लस √3 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी प्लस और माइनस ऑफ 4, या फिर हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि now we can have two values of x from here, therefore x को हम लिख सकते हैं या प्लस, या तो देख सकते हैं 4 माइनस ऑफ √3, राइट, और इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज -4 माइनस √3, राइट। सो दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं। अब यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन, अगर हम इस वैल्यू को लिखें तो ये 4 इस तरीके से लिखिएगी। सो वी कैन निग्लेक्ट दिस नेगेटिव वैल्यू, वी विल कंसिडर दिस वैल्यू 4 √3 विच इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, राइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी x का डायरेक्शन नीचे की तरफ नेगेटिव कंसिडर किया हुआ है। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि वी विल गो फॉर दिस वैल्यू, तो वी कैन राइट देयरफॉर जो हमें x की वैल्यू मिली है, सो VR की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, VR कैन बी रिटन एज VR बार विल बी इक्वल्स टू 3 i कैप माइनस ऑफ x की वैल्यू विल सब्सटीट्यूट 4 माइनस √3 प्लस ऑफ √3 जे कैप। ठीक है, सो यहाँ से हम देख सकते हैं ये तो कैंसिल हो जाएगा, सो रिजल्ट आएगा हमारे पास 3 आई कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप। सो ये हमें फाइनली वी आर बार मिल गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, अब वी आर बार मिल गया मीन्स हम डायरेक्शन प्लॉट कर सकते हैं इसका। तो अगर हम डायरेक्शन प्लॉट करें, सो 3 आई कैप विल बी इन दिस डायरेक्शन and 4 minus 4 j cap will be in this direction. So rain का जो resultant होगा will be in this direction, right? So this will be the velocity of rain we are getting. ठीक, अब यहाँ से we can have vertical से हमें this angle, this is the angle we can see जहाँ पे उसे अम्ब्रेला खोलनी पड़ेगी, right? So this is the angle. So we can say अगर हम ध्यान से देखें vertical से ये कितना एंगल पे आ रही है, so this is the angle we are interested in calculating. So ये थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, we can say tan theta will be equals to 3/4, just the magnitude हम देखें इसका तो 3/4 हो जाएगा, and from this we can say थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 37 डिग्री। so this is the answer, we can say कि vertical से हमें जो अम्ब्रेला है उसको 37 डिग्री पर टिल्ट करना पड़ेगा so that he will not get wet. So from the situation we can say option 1 is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.